नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती और उसका व्यक्तित्व पलायनवादी बन जाता है, समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बनाता है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर देता है। अगर जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, भवन का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है और सेना, पुलिस, डिफेंस की सेवाओं में उच्च पद प्राप्त करता है। वहीं दूसरी तरफ खराब मंगल क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बनता है और अगर जन्म कुंडली में मंगल और शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इस 42 दिनों के गोचर में मेष राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल देव, जो कि कुंडली के 8वें भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 16 नवंबर को मंगल के साथ सूर्य भी आ जाएंगे। शुक्र कुंडली के 7वें भाव में 2 नवंबर को आएंगे और यहाँ 2 नवंबर से 26 नवंबर तक पूरे 24 दिन मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु एकादश में हैं और शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के इस 42 दिन के गोचर में आपकी कुंडली में 2 प्रबल राजयोग बन रहे हैं। शुक्र का मालव्य राजयोग 7वें भाव में बनेगा और मंगल का विपरीत राजयोग 8वें भाव में बनेगा। अब प्रश्न ये है कि राजयोग क्या होता है। इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। राजयोग का अर्थ ये है कि आपको जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलें। आलीशान भवन, शानदार वाहन, ज़मीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या अपने खुद अर्जित की हो, घर में सुख सुविधा के साधन हो, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ें, मोटा बैंक बैलेंस हो, शेयर गोल्ड में बड़ा निवेश हो और अगर आप महिला हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये सब होंगे। घर में नौकर चाकर होंगे, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा व्यापार होगा, कोई शोरूम होगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई फार्म हाउस हो सकता है, होलसेल डीलिंग का बड़ा कार्य हो सकता है, रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार हो सकता है, पेट्रोल पंप हो सकता है, गैस एजेंसी हो सकती है या ज्वेलरी का कोई बड़ा शोरूम हो सकता है। इस तरह की चीज़ें राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि मेरी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है लेकिन फलित नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखें, राजयोग का फल
तभी प्राप्त होगा जब राजयोग बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो। साथ ही साथ आप उस दिशा में सार्थक प्रयास करें और इसके साथ ये भी देखना होगा कहीं आपकी जन्म कुंडली में राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर करना ये अच्छा नहीं माना जाता और 27 अक्टूबर को आपके लग्नेश मंगल अष्टम भाव में जा रहे हैं और 42 दिन तक रहेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में है और जब कोई ग्रह स्वराशि या उच्च की राशि में हो और छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर करे, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करे तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। तो यहाँ मंगल 8वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में ही गोचर करेंगे और 8वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे। साथ ही साथ 16 नवंबर को मंगल का बल बढ़ाने के लिए सूर्यदेव भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो 8वें भाव से संबंधित जो भी अशुभ फल अभी तक आपको प्राप्त हो रहे थे, उन अशुभ फलों से आपको राहत मिलेगी और 8वें भाव से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। अष्टमेश लग्नेश अष्टम भाव में जाकर के विपरीत राजयोग बनाए तो प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। खास करके चूंकि धन भाव पर मंगल की दृष्टि है, कोई पैतृक संपत्ति जिसका विवाद लंबे समय से आपके जीवन में चल रहा था, अगर आपने प्रयास किया तो इस समय उस प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि न्यायाधीश न्यायकर्ता शनिदेव स्वयं 12वें भाव में बैठे हैं जो कि कोर्ट कचहरी का भाव होता है और मंगल से शनि त्रिकोण पर बैठे हैं। तो ये समय ऐसा है कि इस 42 दिनों में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर मैटर आपके जीवन में पेंडिंग है उसे आप निपटा सकते हैं, उससे आपको राहत मिल सकती है। दूसरी बात, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर। अष्टम का जब एकादश से संबंध बनता है तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में अचानक धन प्राप्ति का भी योग इस समय बन रहा है। सूर्यदेव पंचम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है। सूर्य पर अष्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और मंगल के साथ हैं जो कि राजयोग बना रहे हैं। छात्रों के लिए, खास करके वो छात्र जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो छात्र जो कि मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर इस 42 दिन में बन रहा है, क्योंकि भाग्येश गुरु केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं और मंगल 8वें भाव में हैं, 12वें भाव से संबंध बन रहा है। तीसरी बात, इस समय अचानक धन लाभ या गुप्त धन प्राप्ति का भी योग बनाएंगे मंगल। कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में, चूँकि मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, आपके मन में जो हताशा निराशा की स्थितियां बनी हुई थी, जो डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, लगातार संघर्षों से आप जूझ रहे थे, एक समस्या खत्म होती थी, दूसरी समस्या आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। तो इस तरह की स्थितियों से भी मंगल आपको बाहर निकालने वाले हैं। इन 42 दिनों में बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिए। आप देखिएगा लग्नेश आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे इन 42 दिनों में।
दूसरा जो महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है वो बना रहा है शुक्र के द्वारा। शुक्र सप्तम भाव में अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। 7वां भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। और 7वां भाव क्या है? 7वां भाव विवाह का है, दाम्पत्य सुखों का है, पार्टनरशिप का है, आपकी डेली इनकम का है। और यहाँ पर शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर करेंगे, तो धन संबंधी समस्याओं को ये पूरी तरह से हल करने की स्थिति में होंगे 24 दिनों तक। शुक्र धन के कारक होते हैं और मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपके धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। शुक्र 7वें भाव में है और 7वां भाव जो है ये विवाह का होता है। आपके विवाह में किसी तरह की कोई देरी अगर हो रही थी तो वो देरी समाप्त होगी। यहाँ पर शुक्र आपके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग बनाएंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 4थे भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छे भाव में। 4थे भाव में जब गुरु का गोचर होता है तो ज्योतिषशास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के 4थे भाव में या केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है तो किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति शनि राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा भी करेंगे। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, आप अपने व्यक्तित्व पर फोकस करेंगे। मालव्य राजयोग के प्रभाव से आपके भीतर एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा जिसके वशीभूत होकर लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रेम को, आकर्षण को बढ़ाने वाले ग्रह हैं और इस समय आप अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन, अपनी शिक्षा, अपनी संतान, अपने व्यापार व्यवसाय के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। खास करके जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर बेहद अनुकूल है, क्योंकि शुक्र राहु का त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है। राहु की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है और राहु तो एक ऐसे ग्रह है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं और 11वें भाव में बैठे हुए राहु से ज़्यादा कोई धन दे ही नहीं सकता। शुक्र और राहु का ये कॉम्बिनेशन 24 दिनों के लिए बनेगा और इन 24 दिनों में अचानक धन लाभ का भी बड़ा योग बन रहा है। 7वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई तनाव की स्थितियां बनी हुई थी तो शुक्र का ये गोचर उन स्थितियों को समाप्त करेगा। शुक्र आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं और शुक्र राहु का संबंध बन रहा है। राहु 11वें भाव में बैठे हैं जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो इस समय किसी न किसी तरह की कोई पुरानी इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी, चाहे वो संतान की इच्छा हो, चाहे वो विवाह की इच्छा हो, चाहे धन की हो, चाहे वाहन की हो, चाहे प्रॉपर्टी को हो, कोई न कोई इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। नए घर और नए वाहन का योग बन रहा है। आप अपने घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, अपने घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं और आपके घर में कोई न कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन इस गोचर काल में ज़रूर होगा। भले ही आपके जीवन में 7.5 गतिमान है, लेकिन 7.5 से जो कष्ट आपको मिल रहे हैं उनसे राहत दिलाने के लिए एक बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में बन रहा है और वो है गुरु मंगल और शनि का त्रिकोण पर होना। गुरु 4थे भाव में है, मंगल 8वें में है। गुरु से पंचम पर है मंगल, मंगल से नवम पर है गुरु, मंगल से पंचम पर है शनि, शनि से नवम पर है गुरु और शनि से पंचम पर है गुरु और गुरु से नवम पर है शनि। तो गुरु, मंगल और शनि और 16 नवंबर के बाद सूर्य भी त्रिकोण पर हैं। और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब कोई भी ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं और जब एक्टिवेट होते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर जब शनि एक्टिवेट होंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी।
फालतू के जो खर्चे आपके बढ़े हुए थे उनसे आपको राहत मिलेगी। विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेश में घर खरीदने का सपना पूरा होगा, विदेश में वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा, विदेश में आप इस समय सेटल भी हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि, मंगल का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, शनि से बन रहा है। शनि निर्माण के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, मंगल भी प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। जब दोनों ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे तो इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल है। और गुरु बैठे हैं चौथे भाव में, जो कि प्रॉपर्टी का होता है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आप देखिएगा इस गोचर काल में इन 42 दिनों में कोई ना कोई अच्छी बड़ी बिजनेस डील फाइनल होगी, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ इस गोचर काल में होने जा रहा है। अब कुछ सावधानियां समझ लीजिए कि किस बात को लेकर के सावधान रहना है। देखिए, मंगल बैठे हैं 8वें भाव में, 26 नवंबर को शुक्र 8वें भाव में आ जाएंगे। 8वें भाव में शुक्र मंगल की युति बनना और सूर्य भी यहाँ पर होंगे 16 नवंबर के बाद। सूर्य शुक्र की युति बनना ये मैलेफिक इफेक्ट दर्शाता है। मंगल और शुक्र की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मंगल और सूर्य की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। ये जो 8वें भाव में मंगल शुक्र या मंगल सूर्य शुक्र की युति बनेगी, इसको लेकर के आपको बेहद सावधान रहना है। ये मैलेफिक रिलेशंस को डेवलप करने वाली होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को डेवलप करने वाली होगी। ऐसे में चूंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका दाम्पत्य जीवन इससे प्रभावित हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, मंगल अष्टम में है, मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर है। दूसरा भाव वाणी का होता है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं और आपके लग्नेश है। वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, आपको क्रोध से बचना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और ख़ास करके पैसे को लेकर के किसी तरह का कोई डिसीजन आपको इस गोचर काल में नहीं लेना है। हालांकि मंगल अष्टम में है, धन भाव को देख रहे हैं तो ज़बरदस्त धन लाभ तो कराएंगे, बट आपको मनी मैटर्स को लेकर के बेहद सावधान रहना होगा। तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मेष राशि के जातकों को एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मेष राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस ग्रह गोचर के कारण हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी समस्या आप वहां पर भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।